क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यही तो गलती कर रहा है। ये पूछ रहा है which object did the arrow point away from? इसका ध्यान रखना बेटा, किसने बनाना। गुड। नेक्स्ट बनाने की तरफ से क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन आप उसमें गलत कर देते हो। आप चीजों को जानते नहीं, इसलिए देखो किसकी तरफ आया, बनाना की तरफ से डायरेक्ट किया रखा। व्हाट वाज द कलर ऑफ डार्ट? अबे ब्राउन से था, बिल्कुल। कौन यार, कौन से माइंड से लगा लो, कैसे सही है, देखते हैं क्या होने वाला। ठीक है, 5 नेक्स्ट, कैन नेम ऑल द एनिमल। आपने अगर 4 से 6 आउट ऑफ 4 आंसर को ठीक दिया तो आपकी एक्सपेक्टेशनल मेमोरी एवरेज मेमोरी है, और अगर आपने 6 के 6 आंसर ठीक दिए तो जीनियस में। अब चीजों को आपको कैसे समझना है, ये एक बार में याद हो जाए। ये एक टेक्निक है, एक बार में चीजों को देखा और हमें क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ये केवल एक ग्रामर है। मैंने कहा मैं पूछ लूंगा, टेक्निक दूंगा, तो पहले माइंड को समझते हैं, माइंड कैसे वर्क करता है, चीजों को कैसे हमारे माइंड में आएंगी, तो समझने की कोशिश करना है। देखते हैं क्या होने वाला है। इसको सब बंद कर दो। अब इसका 5 मिनट तक कोई बात नहीं है, क्योंकि अगली स्लाइड 5 मिनट नहीं, 5 नहीं, ये इसके ठीक है। माइंड, हम लोग माइंड को अब देखते हैं, माइंड को वॉच करते हैं, माइंड कैसे काम कर रहा है, माइंड है क्या। किसी ने आज तक कोई जानता है माइंड क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, माइंड क्या है? देखो, एक सबसे पहले समझना होगा, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर 2 चीजें होती हैं जिससे हम लोग चलते हैं। इसको समझना होगा। अपने आप में डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, हर कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आज जितनी की सेशन है ये कोई मोटिवेशन से नहीं, कहानी नहीं सुनाने वाला। कहानी मैंने स्टार्टिंग में सुना दी, जितनी भी चीजें सब टिपिकल वे में आएगी, लेकिन मैंने पूरे वर्कशॉप को, पूरे सेशन को एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश की है कि आप लोगों को मजा भी आता है टाइम टू टाइम। ह्यूमन के अंदर 2 चीजें होती है, इससे पता चलता है, एक तो होती है बॉडी और दूसरा होता है माइंड, और इसी को हम लोग कहते हैं सोल। इसको क्या कहते हैं? सोल। बॉडी आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी पे हम लोग मोस्टली वर्क करते हैं, बॉडी को मोस्टली लोग वर्क करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि सुबह उठते हैं, सुबह सबसे पहले क्या करना होता है, नहाते धोते सब काम करते हैं, लेकिन हमने कभी सोल को नहीं देखा, न सोल को कभी ऐसा किया है, अपनी बॉडी के अंदर से निकाला है, शैम्पू से धोया है, फिर से वो रिफ्रेश हो गया। ऐसा होगा? अगर मैं कहूँ किसी के अंदर माइंड नहीं है, केवल बॉडी का उनका स्ट्रक्चर है, या मैं कहूँ उसके अंदर सोल नहीं है, केवल बॉडी है, तो वो क्या है? वो मरा हुआ आदमी है, वो इंसान नहीं है, उसके अंदर पावर्स नहीं है, वो केवल क्या है, एक बॉडी है जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता। एक जब तक उसके पास माइंड नहीं है, सोल नहीं है, उसकी बॉडी की कीमत आपको मैं बता देता हूँ, 255 करोड़ रुपए होती है। एक डॉक्टर से मैंने पूछा था कि सर मुझे बताओ आप, एक माइंड के साथ बॉडी कितने रुपए की होती है? तो बोले बताया था उन्होंने 255 करोड़ रुपए की होती है। बोले कैसे? बोले किडनी 2 करोड़ रुपए की बिकती है, आयुष को फिर निकाला जाए तो 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए की बिक जाएंगी, किडनियों को निकाल लिया जाए दोनों को, तो इस तरीके से। अब मैंने फिर पूछा, अगर एक आदमी की इतनी कीमत है तो मर जाए तो अपने शरीर को बेच सकता है, 255 करोड़ रुपए उसके घर को मिल जाने? बोले नहीं। बोले जब सोल नहीं रहती उसके अंदर तो उसकी कीमत हो जाती है 18 रुपए। 18 रुपए क्यों हो जाती है, तो बता सकता है? जब केवल सोल निकल गई हमारी बॉडी से तो 18 रुपए कैसे रहेगी इसकी?
दूसरे शरीर में क्या करती है, कपड़े की तरह चेंज करती है। 18 रुपए कैसे रहेगा देखो सब लोग। जब एक बॉडी बनती है तो उसके अंदर हड्डी होती है, तो हड्डी का चूरमा बनता है, उस चूरमे को यूज किया जाता है, उस पाउडर को यूज किया जाता है फिश बाजार। इसलिए वो जो बिकता है वो 18 रुपए का बिकता है। इसलिए जब सोल नहीं रहती तो वहाँ 18 रुपए की कॉस्ट का रह जाता है। जब सोल होती है, माइंड होती है, तो 255 करोड़ होता है। तो अब चीजें समझनी है यहाँ से। सबसे पहला हमारा चीज थी, सबसे पहला हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि माइंड को हमें समझना था। माइंड में दो तरीके के माइंड हमारे यहाँ वर्क करते हैं, और हमारे श्रीकांत सर साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है माइंड के बारे में। आप लोगों को सीखना है। माइंड दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है कॉन्शियस माइंड, आप लोग चाहे तो लिखते चले, एक होता है बेटा सब कॉन्शियस माइंड। ये दोनों के दोनों हमारे माइंड के अंदर है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, बस आप जानते नहीं थे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करते हैं। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर्स होती हैं और सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर्स होती है। आप कोई भी चीज को देखते हो, कोई भी चीज सुनते हो, कोई भी रीजनिंग लगाते हो, वो सारा का सारा काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, जिसके पास केवल कितनी पावर्स है, 10% पावर्स। जो आप यहाँ बैठे हो सब कॉन्शियस, अभी एक लोग कॉन्शियस अवस्था में तो वो कॉन्शियस माइंड है आपका केवल 10% वर्क करता है। सब कॉन्शियस माइंड है जहाँ आप सोते हो उस टाइम पीरियड में भी सारे वर्क फंक्शन ऑटोमेटिक वर्क करते रहते हैं, वो आपका 90% वाला सब कॉन्शियस माइंड है। और इसको समझना है तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। गर्ल्स इसको नहीं समझ पाएंगे, बॉय बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, या जो भी साइकिल चलाना जानता हो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। जब आप साइकिल चलाते हो आप लोग ध्यान करना, तो सब चीज़ों पे ध्यान देते हो, पैडल किधर जाना है, हमें हैंडल को किस तरीके से हाथ में रखना है, तो आपका कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है उस टाइम पीरियड। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है चलाते 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 चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती हैं और आप फिर हाथ छोड़ के भी साइकिल को चला देते हो उस टाइम पीरियड में। ऐसा ही होता है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तो कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, जितनी भी चीज़ें रीजनिंग वाली वो सब यहीं पे। सब कॉन्शियस माइंड के पास 19% पावर्स है। अब इनको देखो कैसे समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ आपको। आप लोगों ने राम और हनुमान का नाम सुना है, तो हमारे कॉन्शियस माइंड को हम लोग राम कह सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को हनुमान कहते हैं। हनुमान क्या करते हैं आप लोग समझो, हनुमान कुछ भी काम अपने आप नहीं करते। राम जो ऑर्डर देते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, राम जो ऑर्डर देंगे उनको फॉलो करेंगे। हनुमान के पास इतनी शक्ति नहीं है, सोच नहीं सकते, उनके पास किसकी शक्ति नहीं है, रीजनिंग की शक्ति नहीं है, लेकिन काम सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग देखोगे तो राम से ज्यादा पावर इसमें हनुमान के अंदर। लेकिन हनुमान क्यों नहीं कहा है, हनुमान क्यों कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राम जब तक ऑर्डर नहीं देंगे लंका पे चढ़ जाओ तो हनुमान चढ़ने वाले नहीं। तो आपको समझना होगा कि कॉन्शियस माइंड हमारा राम है और सब कॉन्शियस माइंड हमारा हनुमान है। अब कैसे समझे इसको, आप सब लोग क्या कहते हो कि मुझे डर लगता है, तो राम जी ने कहा मुझे डर लगता है, तो सब कॉन्शियस माइंड यानी कि हनुमान जी आपको 100 तरीके की चीजें प्रोवाइड करा रही है डर लगने के। आपने कहा मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे साइंस से डर लगता है, तो राम जी ने ऑर्डर दिया, सब कॉन्शियस माइंड उनको क्या कर देने वाला है, प्रूफ कर देने वाला है। आपने सोचा कि मुझसे सीटेट नहीं होगा, मुझसे सीटेट नहीं होने वाला, राम जी ने ऑर्डर दिया, हनुमान जी क्या कर देने वाले हैं, पूरा कर देने वाले हैं। यही मैं बात कर रहा था कि जीवन में डेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कॉन्शियस माइंड ही हमारी डेस्टिनी। आप जैसा उसको बताओगे 15 से 20 दिन के अंदर टोटल 21 डेज लगते हैं। किसी भी चीज को प्रूव करने में कितने दिन लगते हैं, 21 डेज। 21 डेज तक अगर आप कुछ भी कहते रहो कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, 21 डेज आफ्टर आप लोग करोड़पति बन जाओगे। बस 21 दिन लगातार कंटिन्यूअस कहना होगा, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसा मैंने किया भी है, अभी तक तो बहुत कम रुपया कमाता था और अपनी तो सबसे पहली चीज क्या होती है, अपने से प्रूव करता है व्यक्ति, तो मैंने अपनी चीजों को प्रूव किया। 21 डे सबसे पहले अपने से कहना स्टार्ट किया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सोच ऐसी हो गई, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग चलने लगी। तो राम ने ऑर्डर दिया हनुमान को, हनुमान क्या
से नहीं कहने वाला, जिन्नी आपको नहीं कहने वाला। अब इसकी हम लोग एक जीते जागते क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों को बहुत समझ में आता है। आज सब लोग शाम को जब सोने जाते हो तो सुबह का सोचते हो, अगर आप लोगों ने एक बार सोच लिया कि यार आज मैं लेट हो गया हूँ, सुबह मैं नहीं उठ पाऊंगा, तो क्या सुबह जल्दी उठ पाते हो? अगर आप सोच के अब आप ऐसे थिंक करना कि सुबह हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, वाली पिकनिक, तो अब आप मुझे बताना वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे इतना होता है कि आपको अगर 7 बजे भी बुलाया जाता है तो आप 5 बजे उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश करी क्यों? क्योंकि आपके अंदर ने जमीन को ऑर्डर दे दिया था कि कल तो हमारा टूर जाने वाला है, टूर जाएगा, पिकनिक जाएगी, इसलिए उस माइंड को उसी तरीके से प्रिपेयर किया गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर्स है? 90% पावर। और इसके पास तो आज तक आपने कितने परसेंट पावर्स का यूज किया? 10%। तो अब आपको 90% पावर्स यूज करनी। एक बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। और कैसे हो सकता है आज के बाद आप लोग समझ गए कॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करेगा। ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर है, थोड़ा सा समझो। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसमें कहानियां सुनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी चीजों को समझना है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस को समझ में आ गया, अब वर्क कैसे करेगा ये चीज हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो एक ही माइंड दिखता है, या हम महसूस करें तो हमें एक ही चीज सुनाई देती है। सबकॉन्शियस माइंड को कभी हम लोगों ने देखा भी नहीं। तो आपको देखो मन से बात करनी होती है, इसका मतलब है माइंड से बात करनी। माइंड से जब आप बात करोगे तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती चली जाएंगी। आप लोग समझना, अगर किसी बच्चे का नाम लल्लू होता है, किसी बच्चे का नाम लल्लू होता है, तो जिंदगी भर के लिए लल्लू क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एप्रूवल दे दिया कि तुम क्या बेटा, तुम क्या हो, डम हो। इसीलिए कहते हैं कि आज के पेरेंट्स ऐसी चीजें ना कहें अपने बच्चे से कि तुम बेकार, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसको अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया तो वो कभी भी उन चीजों को पूरा होने देने वाला है। तो आप हमेशा अगर कोई कहता है तो आपको एक काम करना है, और वो काम करना है अपने कॉन्शियस माइंड को बॉस बना दो। क्या बना दो? बॉस बना दो। और इसको क्या बना दो? हर एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझते रहना। इसको एम्प्लॉय बनाना होगा। अब बॉस को बना दिया, आपने जो भी ऑर्डर दिया एम्प्लॉय को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। ये ऐसा एम्प्लॉय जो आपसे पैसा लेने वाला नहीं है, लेकिन काम 110% करने वाला। आप यकीन मानना, अगर आप देखते हो, आप 5 मिनट ध्यान से बैठो और अपनी कंसंट्रेट के साथ आप सोचोगे यार मुझे इस बार क्या करना है, टॉप 10 में आना है, या मुझे 12th में 100% रिजल्ट लेके आना है। अगर सोच लिया और माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पहुंच गया तो ऑटोमेटिक चीजें अपने तरीके से बदलती चली जाएंगी। आपने सोच लिया सीटेट में मुझे सबसे बड़े पोजीशन पे आना है, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर होने, तो वो आएंगे अगर सबकॉन्शियस माइंड उसको समझ गया। लेकिन आप डरते रहे चीजों से तो वो कभी समझने वाला नहीं। तो यहाँ तक बेटा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड समझ में आ गया? ओके सर, आगे बढ़े। अब हम लोगों को ये समझना है कि कौन कौन सी पावर्स हैं इनके पास। अगर ये पता चल जाए तो हम ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। कौन सी पावर्स, अगर ऐसा पता चल जाए कि कॉन्शियस माइंड के पास ये वाली पावर्स है और सबकॉन्शियस माइंड के पास ये वाली पावर्स है, तो अच्छा हो जाने वाला है। तो हम लोग समझे कौन कौन सी पावर्स हैं। तो कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक की पावर है, दूसरी सबसे बड़ी पावर है इसके पास रीजनिंग की, तीसरी सबसे बड़ी इसके पास सबसे बड़ी पावर है कैलकुलेशन की। आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो, आप कोई भी चीज सुनते हो, आप कोई भी चीज देखते हो, ये सारा का सारा हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है। आप इवन यहाँ बैठे हुए सारा का सारा कुछ कहाँ है? कॉन्शियस माइंड में। जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताने वाले कि इसके बाद मुझे अपने जीवन को चेंज करना है, इसके बाद मुझे अनुमान बना देना है, अपना अनुमान है मेरे पास, अपना जीनी है मेरे पास, मैं चीजों को बताऊंगा वो खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे और ये होंगे। क्यों होने वाली है? इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड के पास कौन कौन सी पावर है? इसके पास सबसे बड़ी जो पावर है वो बिलीव करने की। आप जो भी कहो उसको विश्वास बहुत जल्दी कर लेगा। आपने कह दिया मैं बोलूं तो विश्वास कर लेने वाला है, आपने कह दिया मैं दुनिया का टॉप मोस्ट व्यक्ति हूँ तो होने वाले हो आप लोग।
और एक होते हैं पॉजिटिव। निगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ये बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं, ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते चले जाते हैं। पॉजिटिव की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, कुछ टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाते हैं। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ। आपको अगर आज कुछ भी सोचना है, कुछ भी यहाँ पे सोच लो कि मुझे टॉप करना है, या जो भी आप सोच सकते हो सोच लो, सबकॉन्शियस माइंड को बता दो। लेकिन जैसे ही निगेटिव आएगा, पॉजिटिव ऑटोमेटिक जो मैंने बताया वो 3 दिन के अंदर चला जाएगा। और निगेटिव थॉट्स जिंदगी भर रह सकते हैं, जिंदगी भर। मुझे जिंदगी में किसने क्या कहा था, वो जिंदगी भर रहेंगे। पॉजिटिव थॉट की फ्रीक्वेंसी रहती है मात्र 3 दिन। और ये मैं नहीं कहता, ये वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया इसको। मैंने कुछ नहीं कहा, निगेटिव थॉट्स जिंदगी भर आपके माइंड में रहेंगे और पॉजिटिव थॉट्स केवल 3 दिन रहेंगे। और 3 दिन बाद आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो ये सारी चीजें याद रहे, आपको क्या करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना है। जब आप बिलीव दिलाना स्टार्ट कर दो, विश्वास दिलाना स्टार्ट कर दोगे, चीजें आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इमोशंस। ये इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। आप लोग इमोशन का कंट्रोल का मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है, समझना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। आपने सोचा कोई भी ऐसी दुखद घटना देखी जिससे आपको रोना आ रहा है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में जाके कुछ ऐसी इंसिडेंट को याद कर पाओ जिनसे आपको खुशी मिले, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपके इमोशन को क्या करने लगेगा, कंट्रोल करने लगेगा। तो सबसे बड़ी पावर है इसके पास, बिलीव, थॉट और इमोशन कंट्रोल की। फोर्थ पावर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेमोराइज नहीं कर सकता, ये स्टोर चीजों को नहीं कर सकता। आप फोन में, मोबाइल डाटा में, मोबाइल में कोई भी डाटा स्टोर करते हो, इसके पास कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की। मेमोरी को स्टोर करने की किसके पास कैपेसिटी है, किसके पास कैपेसिटी है। अब देखो मैंने बता रहा टूल्स एंड टेक्निक में देखे जाने वाला, जो अभी तक मैंने आपके सामने कराया था, एक एग्जाम्पल दिया था, मैं दूसरा आपके सामने दूंगा, आप सब चीजें समझ जाओगे मेमोरी को कैसे स्टोर करना है। आप जैसे चीजों को देखो, आपको मैं अभी चलाने वाला हूँ, मैं दोबारा से एक स्लाइड प्रेजेंटेशन दूंगा। मेमोरी को स्टोर कौन करेगा, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपको यहाँ बताना होगा ब्रीथिंग सिस्टम को, थोड़ा सा बताना है, कैसे बताना है। जो भी चीज आप देखो, एक बार तेज सांस लेना है, क्या लेना है, तेज सांस लेना है, आंख बंद करनी है, फिर से चीजों को देखना है, फिर से तेज सांस लेनी है, दूसरी चीजों को देखना है, एक एक करके। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं, जो भी चीजें दिख रही है स्लाइड में, एक बार लंबी सांस लो, देखो काम करेगा 5 मिनट के अंदर। मैं बता रहा टूल्स टेक्निक दोनों देखना होगा, चीजें मेमोरी में स्टोर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आपको एक बार तेज सांस लेनी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करना है, सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि गाय है, फिर माइंड नहीं बताना है ये फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, ये येलो कलर का फ्लावर है, रेड कलर का। जितनी भी चीजें आप माइंड को बताओ, कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, राम ने हनुमान को बता दिया। अब जितने भी 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आप सब बता पाओगे। टेक्निक समझ में आ गई, बोलो इसको। अब देखो आपको यूज करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा 5 मिनट। देखो बहुत ध्यान से समझना, वहीं से देख लेना, आप चीजों को खुद तो खुद कर पाओगे। देखो बेटा
समझना स्टार्ट कर देंगे, माइंड को बताना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सीखने लगेगा। माइंड में ये हमारी दो चीजें थी जो आपको समझनी थी, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझना था। इसको हम लोग अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं कुछ लोग। देखो चीजें अब कैसे बदलने वाली हैं। दूसरा सबसे बड़ा हमारा टॉपिक था माइंड वाले में इतना ही चीजें हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं वैसे टेक्निक्स भी देने वाला था, मैं दिखाने वाला था, लेकिन अब वो नहीं चल रहा है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी चीज है बेटा टाइम मैनेजमेंट। आपको समझना होगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत लोगों ने सुना है इसके बारे में, माइंड के बारे में पता चल चुका है। माइंड को तो पता चल गया कैसे हमें चीजों को ग्रैब करता है, कैसे चीजें पता चल जाती हैं हमें ऑटोमेटिक। और टाइम मैनेजमेंट को समझना, टाइम मैनेजमेंट को कैसे समझो बेटा। टाइम मैनेजमेंट हमारे दो तरीके के टाइम होते हैं जो आप लोग नहीं जानते। एक तो होता है लोकल टाइम और दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल टाइम। जो भी चीजें आप लोकल टाइम से करोगे वो कभी पूरी नहीं होगी। किससे आपको करना होंगी चीजें? साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है समझना है। साइकोलॉजिकल टाइम मैंने अभी कुछ टाइम पीरियड पहले बताया था कि आपको सुबह उठने में कहा जाता है और आप नहीं उठते तो ये लोकल टाइम है, आपकी पर डे का रूटीन है। लेकिन जैसे आप साइकोलॉजिकल टाइम को बता देते हो कि सुबह में कहाँ जाना है, टूर पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो वहां पे हमारा साइकोलॉजिकल टाइम काउंट करने लगता है। हम भगवान से सब कुछ के लिए क्या करते हैं, हम गॉड से हर एक चीज के लिए शिकायत करते हैं कि हम भगवान ने एक अच्छे घर में जन्म नहीं दिया, एक अमीर घर में हमें मतलब जन्म नहीं दिया, हमें कार नहीं दी, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं, मेरे पास क्या बाइक है, ये सब भी कर सकते हो आप। लेकिन एक चीज का आप लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते। भगवान ने जो भी चीज दी, एक चीज ऐसी दी आपको जो सबके पास बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो उसके पास भी उतना ही, चाहे आपको आपके पास भी उतना ही। तो वो कैसे चीजों को बहुत तेजी से कर पाते हैं, आप चीजों को तेजी से नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा जो शेड्यूल है वो है आपके टाइम का। तो बेटा आप सब चीजें करते हो लोकल टाइम से करते हो, लोकल टाइम से चीजों को सीखना चाहते हो, आप कभी साइकोलॉजिकल नहीं सीखते हो। साइकोलॉजिकल क्या होता है, आप कोई भी काम करो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को तो बता दिया, अब जितनी भी चीजें होंगी वो लोकल टाइम से नहीं होने वाली है, वो किससे जुड़ने वाली है, साइकोलॉजिकल टाइम में बदल जाएंगे। जो भी चीजें होंगी वो आपको मनोविज्ञान मन आपको ऑटोमेटिक उठाने का काम करेगा। आज जैसे ही बता दो कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है, तो ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल टाइम चलने लगेगा। आप माइंड को बता दोगे कि अब हमें लोकल टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, मुझे 2 घंटे ट्यूशन के बाद निकालने किसको पढ़ने के लिए। अगर मैं 2 घंटे टाइम नहीं निकालूंगा अपनी अलग स्टडीज के लिए, जब तक मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ना तो मैं टॉप कर पाऊंगा, ना मैं सीटेट कर पाऊंगा, ना मैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने वाला। तो माइंड साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। तो मन के अंदर लोकल टाइम खत्म हो जाएगा और कौन सा टाइम चलने लगेगा, साइकोलॉजिकल टाइम चलने लगेगा। कैसे चलेगा, इसको खुद पे खुद चलने लगेगा। तो कैसे चलेगा, अभी तक आप कहते थे कि 2 घंटे मुझे 5 से 6 में पढ़ना है, हमने टाइम दिया कि 10 से 12 में आपका टाइम, तो आपके लिए लोकल टाइम था। लेकिन साइकोलॉजिकल कैसे चेंज हुआ कि यार चलो कुछ चलते, कुछ हमें कुछ नया तो सीखने को मिलेगा ही। वैसे भी घर पे बैठे रहने से क्या होता है, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल टाइम चला और आपने उसका यूटिलाइज किया, आप लोग आ गए हैं, चीजें अब ऑटोमेटिक बदलने लगी हैं। तब आपको पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल रूप से हो चुका है। जब हम चीजों को बताना स्टार्ट कर देंगे वो चीजों को कन्वर्ट किस में कर देगा, साइकोलॉजिकल टाइम में। अब हमें 5 से 6 की 10 से 12 का हमें याद नहीं रहेगा, हमें कितना टाइम पीरियड याद रहने वाला है, जितने टाइम पीरियड आप यहाँ बैठने वाले हो। या आपने क्या निकाला था कि मुझे 2 घंटे पढ़ना ही है, वो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, आप सुबह 6 घंटे सुबह अगर 6 बजे उठते हो तो ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको अवेक कर देगा, जगा देगा 5 बजे। आप 1 घंटे वहाँ कंज्यूम करोगे, शाम को जब सोने को जाते हो तो ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर आएगा साइकोलॉजिकल, अगर नहीं पढ़े तो हमारे पास क्या होने वाला है, मैं पास होने वाला नहीं, मुझे टॉप होने वाला नहीं। साइकोलॉजिकल टाइम वहाँ पे आपका टाइम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे क्या
टाइम मैनेजमेंट है तो आप लोग पॉट से कभी भी नहीं कह सकते हो। सबको क्या दिया उन्होंने एक बराबर टाइम दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री चाहे वो आप उनके सबको कितना मिला 24 आवर्स मिले। अब देखो तीसरा हमारा टॉपिक था हाउ टू बी स्टडी। हाउ टू बी हमें स्टडीज कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझो। मैंने पहली चीज बताई कि माइंड की कुछ पावर्स है, जैसे आप लोग पता चल गया यहाँ थिंकिंग, रीजनिंग, कैलकुलेशन, यहाँ पे थॉट्स, यहाँ पर बिलीफ, यहाँ पर इमोशन। अब दोनों कैसे काम करते हैं आपको बहुत अच्छे चीजें मैं बता रहा हूँ, आज समझने की कोशिश करना है और माइंड में समझ लेना। देखो बेटा, सबसे पहला स्टडीज के लिए जरूरी है विजुअलाइजेशन। जो बेटा विजुअलाइजेशन कैसे काम करेगा, आज के बाद आज सब लोग जाओ घर पे और जितने दिन पढ़ने का मूड ना हो मत पढ़ना, मैं कहता हूँ बस आपको करना क्या है, एक काम करना है और बहुत ध्यान से समझना है। आपको बस माइंड को विजुअलाइज कराना है कि मैं 4 घंटे पढ़ा, बस एक जगह पे बैठना है और माइंड को क्या बताना है कि मैं 4 घंटे पढ़ा और 4 घंटे में मैंने इतनी सारी चीजें सीखी। जिस दिन से ये आना स्टार्ट हो जाए आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दो, यस आज में कितने घंटे, माइंड साइकोलॉजिकल टाइम को प्रूव कर दे आपने पढ़ा है 5 घंटे, उसी दिन से आप क्या करना, पढ़ना स्टार्ट करना। जब भी आपको लगे अभी अभी आपको कुछ नहीं करना, आप घर जाओ आराम से बैठो, लेकिन जब तक माइंड आज से ना करे, जब तक साइकोलॉजिकल टाइम आपको नहीं चलने लगे, जब तक विजुअलाइजेशन आप करते रहो, सोचते रहना। क्या करना है, बस इतना काम बहुत आसान है, इतना तो कर सकते ना। क्या सोचना है, अगर टॉप करना है तो टॉप के बारे में सोचना है, सीटेट के बारे में तो सीटेट के बारे में, इतना तो सरल, यही बस करना है। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब विजुअलाइजेशन होगा साइकोलॉजिकल टाइम ऑटोमेटिक चेंज होगा और साइकोलॉजिकल टाइम से हमारे पावर्स किसको मिल जाएंगे, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड। तो तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, इसीलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, बहुत तेजी से एंड कर रहा हूँ इसको, हाउ टू बी स्टडीज को। तो बेटा पहला काम क्या हो गया, विजुअलाइजेशन का। जब तक मत पढ़ना, जब तक आपको क्या करना है, अब माइंड आपको ना कहते कि हाँ अब मैं 4 घंटे पढ़ने लगाओ। दूसरा काम है बेटा इसका सबसे अच्छा स्टडीज के लिए आपको किस पे काम करना है, अपने ब्रीथिंग सिस्टम पे काम करना है। ब्रीथिंग सिस्टम पे काम करना है, इस पे कैसे काम किया जा सकता है। कभी आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज के बाद इस पे भी ध्यान देना। जब भी आप किताबें लेके बैठो, जब भी आप पढ़ने बैठो, तो एक बार आपको गहरी सांस लेनी, लंबी सांस लेनी, तब आप चीजों को पढ़ो, माइंड हटेगी, तब आपको क्या करना है, बस ब्रीथिंग सिस्टम को याद करना है, तेजी से सांस लेनी, फिर से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड अवेक करेगा और सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, प्रोवाइड करा देगा, थॉट्स बिलीफ प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देगा। ब्रीथिंग सिस्टम बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप लोगों को समझना होगा। विजुअलाइजेशन के बाद में ब्रीथिंग सिस्टम। तीसरा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल टाइम बन चुका है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, टाइम टेबल। अब साइंस की बात आती है, साइंस की बात आती है तो टाइम टेबल में आप लोगों से एक बार छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, आप लोग क्या समझते हो कितने घंटे पढ़ना चाहिए मैक्सिमम? 7 से 8 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई आप लोग जब साइंस से बहुत ज्यादा रिलेटेड रखते हो और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझसे ये नहीं कहा कि 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, यही टाइम टेबल है। आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ दे के जाऊँगा इसका, बिल्कुल सही कहा आपने, केवल 2 घंटे, 2 आवर्स। साइंस ने प्रूफ किया है अगर आप 2 घंटे वो जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वाला चीजें हैं, आप उसके साथ पढ़ोगे तो 2 घंटे में 7 घंटे की चीजों को आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट के लिए निकाल दो 15 से 20 मिनट आते हैं एक टेस्ट से, 15 से 20 मिनट एक को देना है, लेकिन वो पूरी शिद्दत से देना, कितने दिन में
आ गया मेरे पास। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। आपको पता है आपके साइंटिस्ट लोग कितने घंटे काम करते हैं? जितने भी साइंटिस्ट होते हैं कितने घंटे काम करने को दिया जाता है पता है आपको? 15 से 20 घंटे। बेटे देखो, साइंटिस्ट का टाइम पीरियड होता है जब भी उसके माइंड में थॉट्स आ जाए, जब भी उसके माइंड में जिस भी चीज के लिए कहा गया उससे वो पूरे करने वाली चीज आ जाए, वो अपनी लैब में जाकर काम कर सकता है। यानी कि वो पूरे टाइम पीरियड क्या करता रहता है? अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 23 घंटे 99 सेकेंड वो सोचता रहेगा, विजुलाइज करता रहेगा, ये चीजें ऐसे होंगी, ये चीजें ऐसे होंगी। और 1 सेकेंड में अगर लॉजिक आ गया उसके माइंड में बीटिंग सिस्टम से, वो क्या कर देगा? उसको अप्लाई कर देगा। तो साइंटिस्ट कितने टाइम पीरियड काम करते हैं? केवल 1 सेकेंड अपनी चीजों को करते हैं। ऐसा में नहीं, उनको प्रॉपर क्या मिलती है? फैसिलिटी मिलती है। आप जाओ रूम में रिलैक्स करो और आपको क्या करना है? बस सोचना है, लॉजिक निकालना है। आपको कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाने को नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप 15 घंटे जाओगे सॉफ्टवेयर पे काम करोगे। जब भी माइंड में लॉजिक आ जाए आपको क्या करके देना है? 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने में सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके देना है। ऐसे ही तो काम होता है। तो साइंटिस्ट कितना काम करते हैं? मात्र 1 से 2 घंटे काम करते हैं और कोई एक्चुअल टाइमिंग है। इसीलिए साइंस ने उसको प्रूव किया है। हमारा माइंड में पर डे 60,000 थॉट्स आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हर टाइम पीरियड में। 1000 थॉट्स। इनको एक कैसे करना है, एक थॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पॉसिबल है ही नहीं। ये आएंगे ही आएंगे माइंड में। इनको कोई, मैं कह दूं कि इसकी कोई टेक्निक होती है कि 60,000 थॉट को किसमें कर दिए जाए, एक थॉट में एक ही जगह लग जाए, पॉसिबल। 24 घंटे में 60,000 थॉट में एक टाइम पीरियड होगा जब आप एक थॉट को क्या दे पाओगे? टाइम दे पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विजुअलाइजेशन करो, ब्रीथिंग सिस्टम पे काम करो, उसका टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कौन सा? साइकोलॉजिकल टाइम टेबल। उसमें आपको केवल कितने घंटे निकालना है? 2 घंटे। हर सब्जेक्ट के कितने आएंगे? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट किसी भी टाइम पीरियड में डाल सकते हो, किसी भी। आपने कहा मैं 15 मिनट कैसे पढ़ने वाला हूँ, आपने कोई भी चीज पढ़ ली और आप क्या कर रहे हो? टहल रहे हो। टहलते टहलते आपने रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में निकालना स्टार्ट कर दिया चीजों को। आपका क्या पता चल जाएगा? 2 घंटे साइकोलॉजिकल टाइम आपका यूटिलाइज होने लगेगा। समझ में आ गया? आप देखो बेटा, आप लोग इतना नहीं समझ पाओगे, आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। आप चीजों को पढ़े हुए हो, आपने सब पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि साहब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने बताया। अब आपको जैसे ही टाइम मिला आप बाइक से जा रहे हो और आपके माइंड में आ गया हड़प्पा सभ्यता, आपने उसके बारे में पूरा याद कर लिया। उसने क्या बताया? एक चीज को माइंड में याद करने की कोशिश करें वो 15 मिनट, वो 1 घंटे से बहुत अच्छा है। जवाब देना मैं इस टाइम की बात, जब आपने मैथ का कोई फॉर्मूले लगाया तो आपको उसको कैसे याद करना है वो भी समझो। देखो साहब, कोई भी मैथ का फॉर्मूला कैसे याद करते हैं हम लोग? देखो जरा समझो। a + b है इज इक्वल टू, सब लोग जानते हैं। मैंने कैसे याद किया है? a फॉर होता है एटीट्यूड, a फॉर क्या होता है बेटा? एटीट्यूड। और b फॉर क्या होते हैं? उसके बिलीफ होते हैं। अगर ये दोनों बढ़ जाए तो उसकी जिंदगी में क्या हो जाए? गुणात्मक नजरिए, गुणात्मक क्या आ जाएंगे? रिजल्ट आ जाएंगे। तो एटीट्यूड को डबल कर दो, यानी कि एटीट्यूड को डबल कर दो, ये स्क्वायर कर दिया, बिलीफ को भी क्या कर दिया? डबल कर दिया। ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या आने वाले हैं? 2 × a × b, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक एटीट्यूड से हो जाएगा और एटीट्यूड ऑटोमेटिक इसमें बदलने वाला है, बिलीफ में बदलने वाला है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे नए हैं, वो भी जान लें। a + देखो बेटा, चीजों को समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट का फार्मूला आप लोग बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन मेरे जितने भी नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, उनको समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों भैया प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, माइनस प्लस माइनस क्यों होता है, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं वो ना बोले, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आज तक किसी ने सोचा नहीं
कॉन्सेप्ट आपको कितना कुछ सिखाता है, आपने आज तक कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, आज के बाद सोच लेना, बहुत कुछ सिखाएगा। प्लस का मतलब होते हैं अच्छे काम करने वाले का, और माइनस का मतलब होता है ना करने वाले का। अच्छे कामों को अगर हम करें, अच्छे कामों को अगर हम नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। अब देखो जरा कैसे, आज से कहा जाता है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो आपको काम करने वाले नहीं है लेकिन आप उनको करोगे तो क्या होने वाला है, रिजल्ट तब भी नेगेटिव होने वाला है। आज से कहा जाता है आप टीवी मत देखो, आप फेसबुक मत चलाओ, आप ट्विटर मत चलाओ, लेकिन आप करते हो और उनको बहुत तेजी से करते हो, उनको बढ़ाते जाते हो, तो आपके रिजल्ट कैसे होने वाले हैं। जो काम नहीं करने उनको नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे होने वाले हैं। आज से कहा गया फेसबुक नहीं चलानी है तो आपने नहीं चलाई तो रिजल्ट कैसे आने हैं, स्टडीज में अच्छे आनी है। नेक्स्ट बेटा, जो काम करने अच्छे काम है अगर आप उनको करते रहोगे रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं। अब ये बच्चा मुझसे कहता बोले सर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, अब ना कभी लगने वाला है, लेकिन रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आएंगे, तो ऐसे हैं। हो सकता है तेरा माइंड, मैंने उसको बताया था, आप भी समझना, हो सकता है उसका माइंड पढ़ाई में नहीं लगता। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, देखो हर एक के टाइम, हर एक के पास एक जैसी चीज नहीं हो सकती। जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ हो सकता है आपके माइंड में नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि आपका माइंड में जा ही नहीं रहा। माइनस का मतलब ये है कि जो आपको अच्छा नहीं लगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपने डांस करने, हो सकता है दूसरे को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन डांस करने को आपने और डांस करते रहे तो आपका एक दिन कैरियर डांस में हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जो काम नहीं करने थे तो नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे दो तरीके की चीजें हैं जो मैंने बताने की कोशिश करी। अब और देखो तो कोई फॉर्मूला बता सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक G बराबर और ऐसे करके ठीक है, 1/√mg है। अब ऐसा कोई फार्मूला है, सपोज दैट, अब हमें ये भी विजुअलाइजेशन करना है, क्यों भाई, इसको विजुअलाइजेशन करना है, इसको कैसे विजुअलाइज करें, नहीं बहुत आसान ये है, b बराबर 1/mg है, तो mg, तो इसको कैसे करते हैं, एक व्यक्ति मुंबई में जाके मर गया, तो ऐसे करके जो चीजें हमें अभी याद आने लगेंगी, तो इस तरीके से माइंड को विजुअलाइज करो, चीजों को याद रखने के लिए साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन लोगों ने क्या बना दिया इसको रॉकेट साइंस बना दिया, चीजें बहुत आसान है। तो ये देखो बेटा, लास्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं करते हो काम, हाउ टू स्टडी, आप लोग रिलैक्सेशन नहीं करते। बोले सर ये क्या, ये कौन सी वाली दवाई है, ये वाली कौन सी काम दवाई है, आप लोग बता सकते हैं रिलैक्सेशन क्या होता है, ये कभी क्या क्यों रिलैक्सेशन किया नहीं, तो समझो कैसे होगा। लो बेटा, स्टडीज के लिए विजुअलाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग सिस्टम भी हो गया, टाइम टेबल भी हो गया, लेकिन रिलैक्सेशन कैसे होता है, कोई भी टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक को आप लोग कितने टाइम पीरियड में पढ़ लेते हो, मैक्सिमम साइंटिफिकल प्रूफ है 15 मिनट, 15 मिनट में कोई भी आपको एक चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने में लगता है, उसके बाद आपको माइंड को रिलैक्स करना हो, आपने जब रिलैक्स किया और माइंड को बताना स्टार्ट किया कि मैंने इसके अंदर मोटी मोटी चीजें ये विजुअलाइज की, जब आप विजुअलाइज करा के बता दिया तो वो टॉपिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा और हमने रिलैक्स नहीं किया, चीजें हमारे माइंड से बाहर चली गई, क्योंकि हमारे माइंड में गई ही नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को हमें क्या कर देना है, 5 मिनट देने हैं उसको किसमें डालने के लिए, माइंड में डालने के लिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या चीजें थी, क्या टॉपिक्स थे, कौन सी चीजें थी। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी कि आपके स्टडीज में सही बात है, आप इसको यूज नहीं करते अपनी स्टडीज में। लास्ट में अगर आपके माइंड के अंदर
सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज है, मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। आपका माइंड केवल क्वेश्चन को जानता है। किसको जानता है? आंसर। आंसर अगर जानता भी होगा तो भूल जाएगा। आप देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम किसको ध्यान देते हैं? हम आंसर याद करने पे ध्यान देते हैं। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? माइंड आपको किसको केवल याद दिलाएगा? क्वेश्चन आंसर को याद नहीं रख सकता। मैंने बताया कितने दिन टाइम पीरियड है याद करने का, कितनी चीजें तक रहती क्वेश्चन थॉट्स। आप ऑटोमेटिक पढ़ के भूल जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको, बस क्या नहीं भूलते? क्वेश्चन नहीं। तो आपको मैक्सिमम क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर चीजों पे लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? वो लॉजिक रिलैक्सेशन की जरूरत लगता है। जब आप बैठते हो, आपके पास क्वेश्चन है, तब आपने अटैच करना स्टार्ट किया हो। इसको किस तरीके से आंसर के साथ लेके आया जा सकता है? जब सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आने लगेंगे। क्यों? मैंने पहले ही बताया था, सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर्स है? 90% पावर है कॉन्शियस माइंड के पास। और कॉन्शियस माइंड आंसर को याद तो करा सकता है, लेकिन 90% पावर में लेके नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? तो आपको केवल क्वेश्चन याद रखने हैं, आंसर याद नहीं रखने हैं। देखो मैंने केवल आधा या 5 घंटे ही लिया है। हमें बहुत तेजी से चाहूँगा, वक्त की 12 बजे तक मैं खत्म कर दूँगा। मैं चाहूँगा हिमांशु सर आपको कुछ नई जानकारी दें और फिर समाप्त। ठीक है, आप लोगों ने अपना टाइम आने वाले टाइम में हम लोग करते रहेंगे कुछ ना कुछ इस तरीके का, आपको पता चलेगा। सब लोग यहाँ पे किसी न किसी मोटे से आएंगे ना, सब लोग बिना मोटे के लिए है ना, बुला लिया सब आना पड़ा। लेकिन एक काम मैं आपसे बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि आपने जिंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम कभी ना कभी किया ही होगा, चाहे कभी नहीं किया, ये जरूर होगा। उसके लिए अपने आप को ही अप्रिशिएट कर लो, इतनी जोर की तारीफ कर लो कि बाहर तक आवाज जाए। मेरी स्कूल